वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एक इजलास से खिताब किया। इस इजलास में 185 ममालिक के 228 मदुबीन शिरकत कर रहे हैं। वजीर आजम ने कहा कि हिंदुस्तान में सयाहत की कदीम तारीख रही है और यहाँ सयाहत का खूबसूरत मुस्तकबिल भी है। पीएम ने इस दौरान कुंभ का भी हवाला दिया। भारत टूरिज्म का एक डेस्टिनेशन इसलिए बनने जा रहा है क्योंकि विश्व एक शांति की तलाश में है। व्यक्ति के जीवन की आपाधापी से भी वो कुछ पल अपने लिए, अपने इटर्नल के लिए बिताना चाहता है। धन, वैभव, समृद्धि, बढ़िया होटल, ये सारी चीजें उसको प्रभावित तो करती हैं, प्रेरित नहीं करती हैं। दफा 35 से हटाने की अफवाहों के पस मंजर और जमात इस्लामी और दीगर अलहद की पसंद लीडरान की गिरफ्तारियों के खिलाफ अनंतनाग में मुश्तइल अफराद और सिक्योरिटी फोर्सेज के माबैन पुरतशद्दुद झड़पें हुई, जिसके बाद कस्बे अनंतनाग में हालात कशीदा हो गए। तफसीलात के मुताबिक मुश्तइल अफराद ने फोर्सेज पर पथराव किया और जवाब में फोर्सेज ने एहतजाजियों को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले दागे। अमन कानून को बहाल करने की गर्ज से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा समेत तमाम हसास मकामात पर सिक्योरिटी के इजाफी दस्ते तलब किए गए हैं। तशद्दुद के इन ताज़ा वाकयात के बाद मुतासरा इलाकों में कारोबारी सरगर्मियां और ट्रैफिक की आमदोरफ्त भी काफी मुतासिर हो गई है। इंतजामिया ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। नेशनल हेराल्ड केस में समाअत मुलतवी हो गई है। अगली समाअत अब 30 मार्च को होगी। आज सुब्रमण्यम स्वामी का क्रॉस एग्जामिनेशन होना था, लेकिन उनकी दिल्ली में अदम मौजूदगी को देखते हुए मामले की समाअत मुलतवी कर दी गई है। आसाम में जहरीली शराब से हुई अमवात में लगातार इजाफा हो रहा है। अब तक 85 अफराद की जानें जा चुकी हैं। महलकीन में कई खवातीन भी शामिल हैं। 50 से ज्यादा अफराद को गोलाघाट सियूल अस्पताल और जोराहाट मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल कराया गया है। मकामी लोगों के मुताबिक ये वाकया जुमेरात की शाम को सलमारा चाय बागान में हुआ था। पुलिस ने इस मामले में गैर कानूनी शराब बनाने वाली कंपनी के मालिक को गिरफ्तार कर लिया है।